यूट्यूब फैमिली, एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नेम है मैथ वाले भैया में। आप सभी को पता है कि आपके पेट के एग्ज़ामिनेशन के बाद आपके लेखपाल के एग्ज़ामिनेशन की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और साथ ही साथ उस एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है। अब आपका एग्ज़ाम किसी भी टाइम हो सकता है और एग्ज़ाम की डेट कभी भी आउट हो सकती है। आज मैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो कि आपको पता है कि लेखपाल के एग्ज़ाम में आपका 25 क्वेश्चन आना डन है। तो हम सभी इस वीडियो में आपके लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। एट लास्ट आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या नगर पालिका। तो आपको याद रखना है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़ या बरेली। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कानपुर है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात किस शहर से किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि पीतल के लिए कौन सा प्रसिद्ध शहर है आपका? मुरादाबाद। फोर्थ क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे आपका कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या सारनाथ। तो भारत में स्थित वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि जो है राजस्व के अंतर्गत किस में रिकॉर्ड की जाती है? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं, गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी। तो भू कृषि का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन नंबर ए गिरदावरी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? आगरा और कानपुर, सोनभद्र और इलाहाबाद, मुरादाबाद और लखनऊ या फिर जौनपुर और रामनगर। तो चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? आगरा और कानपुर। आगरा जो है आपका यमुना नदी के किनारे बसा है और कानपुर आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? फ्रेंड्स, ये डाटा आपको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण विकास से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपके डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएंगे, पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। तो आपको याद रखना है, 1 एकड़ जो है आपका 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का कॉमर्शियल प्रोडक्ट कौन सा है जिससे कि व्यवसाय किया जाता है? ऑप्शंस दिए हैं, गेहूं, गन्ना, मक्का या चावल। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यवसायिक फसल कौन सी है? आपकी गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? अगर किसी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनना है तो उसकी मिनिमम एज क्या होती है? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष। कितनी एज होती है? मिनिमम 21 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोट दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किसने कहा था? कोट क्या है आपका? और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं। यह उद्गार किसका है? ऑप्शंस दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम, सिकंदर बख्त या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये कोट कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, और इसीलिए आपकी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को ही प्राथमिकता दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की जो आवाज़ है किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 90 डेसिबल। ये जो डीबी आपका लिखा हुआ है, डीबी को कहते हैं डेसिबल, और डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का मापक होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं 90 डेसिबल, 100 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 150 डेसिबल। तो आपको याद रखना है कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ 90 डेसिबल यानी ऑप्शन नंबर ए 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। रजत क्रांति यानी कि आपका सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शंस दिए हैं चांदी का उत्खनन, दूसरा ऑप्शन अंडा और चिकन का उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी कपास का उत्पादन, या फिर लास्ट ऑप्शन स्वच्छ पेयजल का बोतलीकरण। तो आपको याद रखना है कि भारत में रजत क्रांति चांदी के उत्खनन से नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन सा राज्य अग्रणी है। जो कूड़ा निकलता है उसे रिसाइकल करके उससे ऊर्जा यानी कि एनर्जी बनाना, ये किस राज्य इसमें अग्रणी है। तो आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र इस चीज़ में अग्रणी है, कूड़े से हरित ऊर्जा का निर्माण करने में। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है। उत्तर प्रदेश में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है। ऑप्शंस हैं धान, कपास, ईख या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेरफेर धान से की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए धान। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। एक हार्स पावर किसके बराबर होता है। 700 वाट, 750 वाट, 746 वाट या फिर 800 वाट। तो आपको याद रखना है कि एक हार्स पावर की वैल्यू 746 वाट के बराबर होती है। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि हार्स पावर को कभी कभी एग्ज़ाम में 1 HP करके पूछ लेता है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। HP का ही फुल फॉर्म आपका हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। 422 बिलियन, 400 बिलियन, 3 ट्रिलियन या फिर कोई अनुमान उपलब्ध नहीं है। तो आपको याद रखना है कि वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर 3 ट्रिलियन, आपके कितने 3 ट्रिलियन वृक्ष उपस्थित हैं। और एक डाटा और दिया जाता है कि इस हिसाब से 1% पर 422 ट्रीज अवेलेबल है, यानी कि 1% पर कितने ट्री आपके अवेलेबल है, 422 ट्रीज अवेलेबल हैं। इसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है गेहूं में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 12%, ऑप्शन नंबर बी 45 यानी कि 45%, ऑप्शन नंबर सी 30% या फिर ऑप्शन नंबर डी 25%। तो आपको याद रखना है कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत 12% यानी 12% होता है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपको ग्रामीण परिवेश में ज़रूर से ज़रूर याद रखने होंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। तो आपको याद रखना है पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। और टमाटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है। तो आपको उसका भी आंसर याद रखना है कि टमाटर का रंग लाइकोपीन नामक तत्व के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिया है आलू, चुकंदर, शकरकंद या ईख। तो आपको याद रखना है ईख। ईख जो है आपकी रूट क्रॉप नहीं है क्योंकि ईख का क्या खाया जाता है, तना खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल या पटवारी। तो आपको याद रखना है कि खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। ऑप्शन नंबर डी पटवारी तैयार करता है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है। फलों से रिलेटेड और राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। आंवले का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ में आंवले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए सीतापुर, ऑप्शन नंबर बी जींद, ऑप्शन नंबर सी कांगड़ा और ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। तो आपको याद रखना है कि भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई, जो कि किस राज्य में उपस्थित है, तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी नहर या फिर ऑप्शन नंबर डी कुआं। तो आपको याद रखना है कि बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है, आपका ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल से ही सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी कि आज की ये जो टॉप 25 क्वेश्चंस थे, ये आपके लेखपाल 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस थे। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।